एक दरवाजा, दो कहानियाँ, बीते रिश्तों की दस्तक। भैया ने कुछ शादी के कार्ड थमाते हुए कहा, लगे हाथ, इसे भी बांटती आना। छोटू तुम्हारे साथ जा रहा है, तुम्हारी मदद कर देगा। छोटे बड़े सामानों की सूची, पैसा भाभी ने मुझे पहले ही थमा दिया था। ड्राइवर गाड़ी में थैला रख रहा था। आज ही मैं आई हूँ। भैया का बेटी का विवाह है। घर में कोई चहल पहल नहीं, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। दिल के मरीज भैया सुस्त पड़े हुए हैं। सदा से ही कम बोलने वाली भाभी बिटिया विवाह में होने वाले खर्चे, रीति रिवाज, आदर सत्कार की चिंता में घबराई हुई है। सगे के नाम पर मैं ही आज पहुंची हूँ, वह भी अकेली। मुझे अभी छुट्टी नहीं मिलेगी, दफ्तर में काम बहुत है। तुम चली जाओ, मैं विवाह के समय आ जाऊंगा। पति ने पीछा छुड़ाया। इकलौता बेटा नैनीताल हॉस्टल में है, अतः उसके आने का प्रश्न ही नहीं है। 2 दिनों के बाद विवाह। कार्ड अभी तक नहीं बटा। मुझे आश्चर्य हुआ। कार्ड बांटना झमेले का काम है। मेरा स्वास्थ्य तो तुम जानती ही हो, कुछ भी मन माफिक करने की इजाज़त नहीं देता। तुम्हारी भाभी शादी की खरीदारी, बारात का स्वागत, अतिथियों की आवाभगत की तैयारी में लगी हुई है। बिटिया का विवाह ही है। अकेला छोटू सुबह से शाम तक दौड़ते ही रहता है। भैया एक सांस में सारी कथा सुना गए। अच्छा ठीक है, मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने भैया का हौसला बढ़ाया। यही भैया, मेरी शादी के समय कितने खटे थे। ना तब इतनी सुविधाएं थी, न पैसे। रिश्तेदार भी महीना भर पहले ही जमघाट लगाए रहते। उनका रहना, भोजन पानी का बंदोबस्त, बात बात पर बिना मांगे सलाह, ढोलक पर थाप देकर एक से बढ़कर एक विवाह गीत। मेरे हृदय का सभी मोछ मिट गया। वैवाहिक समारोह से जुड़ी पुरानी रंग बिरंगी यादें मुझे गुदगुदा गई। दीदी जल्दी, अभी हलवाई के पास भी जाना है। सच में छोटू के पास समय भाव था। भाभी के दूर के रिश्तेदार का अनाथ बालक छोटू यहीं रह गया। भैया भाभी ने अपनी संतान की तरह उसका पालन पोषण किया और अब वह कॉलेज के प्रथम वर्ष में है। वह भी अपना फर्ज इन लोगों के लिए सभी कार्यों में सहयोग देकर करता है। मैं थैले में कार्ड लेकर उलट पुलट कर उस पे लिखे नाम पते पे नजरें दौड़ाती हूँ। इसे बांटने का काम बाजार से लौटते समय किया जाए तो कैसा रहे? कोई हर्ज नहीं दीदी। छोटू मेरा साथ पाकर आश्वस्त हो चला था। एक से भले दो। अचानक कार्ड पर लिखित नाम पता देखकर मैं चौंकी। डॉक्टर राजकुमार, नया टोली। जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो। दिसंबर की कपकपाती ठंड में भी मेरे ललाट पर पसीने के बूंदे छलछला भाव। चेहरा फक पड़ गया। भैया ने यह क्या किया? उन्हें कुछ भी याद नहीं, या मुझे जलील करवाने के लिए कार्ड लेकर भेज दिए? नहीं नहीं, बड़े भैया मुझे क्यों किसी फजीहत में डालेंगे? मेरे लिए इस शख्स पर कितना बरसे थे, फिर उसी को विवाह में निमंत्रण देना। कोई दूसरा राजकुमार तो नहीं? मन में सवाल उठा। मेरा कार्ड बांटने का संपूर्ण उत्साह ठंड पड़ने लगा। छोटू, यह डॉक्टर राजकुमार कौन है? मुझ में जरा सा भी धैर्य नहीं था। छोटू ने पलटकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे जिस तरह देखा, मैं भीतर तक कांप गई। कभी ऐसे ही गहरी नजरों से देख भैया ने मेरा कंधा झिझोड़ पूछा था, बता, तू उसे कब से जानती है? क्या बात है दीदी, ये होने वाले समधियाने के रिश्तेदार हैं कोई? आप उन्हें जानती है? छोटू ने सहजता से कहा। क्या आज का भविष्य
बीते हुए दुखद प्रसंग से परिचित है। जिस अतीत की स्याही को मैं अपने वर्तमान के सफ़ेदी में ढक चुकी थी, वह इस प्रकार प्रश्नों का धब्बा बनकर उभरेगा, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। प्रश्न एक ही था, डॉक्टर राजकुमार को जानती है? जबकि उत्तर अनेक थे। मुंह बोले ना बोले, शरीर का रोआ रोआ उस समय जुबा का कार्य कर रहे थे। हाँ हाँ क्यों नहीं, अच्छी तरह। मेरी कठोर मुख मुद्रा देख छोटू सहम गया। कुछ दिक्कत है दीदी? नहीं तो। मैंने उड़ते बालों को हटाने के बहाने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। आंखें भर आई। वह अपमान, तृष्णा, लालसा, विश्वास, खंडित होने की वेदना, जिसे मैं बरसों पहले दफना आई थी, पुनः पुरानी बीमारी की तरह उभर आई थी। मनपाखी अतीत की ओर। वे कॉलेज के दिन सह शिक्षा थी। लड़के लड़कियां अपने भविष्य के लिए अध्ययन में एक दूसरे का सहयोग लेते थे। हंसी ठहाका, उत्साह उमंग का परवाना न था। रंग बिरंगे परिधानों में सुसज्जित युवा वर्ग किसी फूलों के बाग का भ्रम पैदा करते थे। वहीं मेरा परिचय राजकुमार से हुआ। मैं कला की छात्र और वह मेडिकल का विद्यार्थी। साथ साथ घूमना फिरना, फिर भविष्य की कस्में। मेरा ग्रेजुएशन हो गया। राजकुमार भी मेडिकल की कठिन पढ़ाई में मशगूल हो गया। उन दिनों न मोबाइल था न इंटरनेट। इधर मेरी शादी की बात चलने लगी। मैं परेशान, कच्ची उम्र की भावुकता, रोते रोते भाभी को सब बात बताई। वह तुमसे विवाह करेगा ननद रानी, अब वह डॉक्टर बन गया है। कहता तो था हमारा साथ 7 जन्मों का है। एक बार बात चलाने में क्या हर्ज है। भाभी के आग्रह पर मेरे पापा और भैया बड़ी उत्साह से डॉक्टर राजकुमार के घर पहुँचे। मेरे साथ विवाह का प्रस्ताव सुनते ही राजकुमार के पिता भड़क उठे। मेरा बेटा डॉक्टर है, किसी डॉक्टर लड़की से ही मैं उसका रिश्ता करूँगा। लेकिन वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी का वादा किया है। भैया के इतना कहते ही लड़के के पिता घायल शेर की तरह उछल पड़े। बेटे को बुलाकर मेरा फोटो दिखलाई। इसे पहचानते हो? पिता का क्रोध और स्थिति की गंभीरता देख डॉक्टर राजकुमार ने साफ इनकार कर दिया। होगी कोई पागल लड़की। बाप बेटे ने मेरे पापा और भाई को खरी खोटी सुना दी। दोनों अपमानित होकर घर लौट आए। मैं भी कितना रोती, और किसके लिए, जिसने मेरे फोटो ही पहचानने से इनकार कर दिया था। पापा भैया के सामने मैं मुंह दिखाने के लायक न रही। मेरा कसूर क्या था? सिर्फ यही ना, एक लड़के के साथ जीवन मरण की शपथ खाई थी। मैंने घर वालों के मर्जी से शादी कर ली। बहुत प्यार करने वाला सुदर्शन पति परिवार पाकर मैं अतीत भूल चुकी थी। और आज छोटू ने डॉक्टर राजकुमार के घर की घंटी बजाई। डॉक्टर राजकुमार सामने खड़े थे। मुझे देखकर हर्ष मिश्रित हो उछल पड़े। प्रिया तुम? आओ आओ। मैंने आहत नजरों से देखा। जिसने मेरी तस्वीर पहचानने से इनकार कर पागल लड़की का खिताब दे दिया था, आज 15 वर्ष बाद भी उसे मेरा नाम याद है। भाई वाह, मैं जल उठी। सामने व्हील चेयर पर उसकी माँ मेरा आंचल पकड़ आत्मीयता देखते बोली, चाय पीकर जाना। जैसे मैंने सुना ही नहीं। भैया ने विवाह का निमंत्रण भेजी है। उनकी बिटिया की शादी है, आप लोग आइएगा जरूर। और बिना कुछ कहे सुने धधकते तन मन के साथ गाड़ी में बैठ गए। डॉक्टर राजकुमार उम्र के साथ थुलथुले हो गए हैं। रंग कम हो गया है। कनपट्टी के बाल सफ़ेद हो रहा है। कभी इसी शख्स के लिए मैं कितना रोई थी। वह किशोरावस्था की भावुकता। मैंने सिर झटक दिया। किसी ने बताया राजकुमार की शादी डॉक्टर लड़की से बड़ी धूमधाम से हुई, लेकिन आपसी तालमेल के अभाव में दोनों अलग हो गए। पिताजी अपनी किसी गलती को
दिल से लगा बैठे और उनका स्वर्गवास हो गया। माँ व्हील चेयर पर भूत की तरह इधर उधर डोलती रहती है। डॉक्टर राजकुमार भी अपनी किसी अक्षमय भूल, जो उन्होंने किसी के पावन प्रेम को ठुकरा कर किया था, भूल नहीं पाते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। सुनकर मैं सकते में आ गई। यह कैसी परीक्षा प्रभु! मैं सब भूल भुलाकर अपनी घर गृहस्थी में मगन हूँ, अपने पति की प्राण प्रिया और बेटे की जान हूँ, और जिसने अहंकार दिखाए वे अपने ही बिछाए जाल में उलझ कर रह गए। यह तेरी कैसी महिमा! उन्हें माफ कर दो विधाता। मेरा हृदय का एक कोना जो कभी टिसता था, आज शीतलता का अनुभूति कर रहा है। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए मेरी आंखों के सामने अतीत की परतें एक एक करके खुलती जा रही थी। जिस चेहरे ने मेरी पहचान से मुंह मोड़ लिया था, वही आज मेरी आंखों में अपना नाम ढूंढ रहा था। लेकिन अब ना वो दर्द बाकी था, ना कोई शिकायत। मैंने बहुत कुछ खोया, लेकिन खुद को पाया। जो लोग हमारी कदर नहीं करते, वक्त उन्हें खुद आईना दिखा देते हैं। आज बरसों बाद मैंने महसूस किया, माफ़ करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। मैंने उसे माफ़ कर दिया, शायद इसलिए नहीं कि वो माफ़ी के काबिल था, बल्कि इसलिए कि मैं अब उस बोझ से आज़ाद होना चाहती थी। अब मेरे जीवन में केवल अपनापन है, वो घर है जो अपने प्रेम और विश्वास की नींव पर खड़ा किया है। जिस अतीत ने मुझे तोड़ा था, उसी ने मुझे सवार भी दिया। ढोलक की थाप पर मैं मुस्कुराकर गीत गा रही हूँ, क्योंकि अब मेरे जीवन की लय, मैं खुशी खुशी सखियों संग ढोलक की थाप पर विवाह का गीत गा रही हूँ। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी भावनाएं ज़रूर बताएं, और चैनल गुड़िया कुमारी पारिवारिक कहानी संग्रह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम रोज़ लाते हैं आपके लिए दिल से जुड़ी सच्ची भावनात्मक पारिवारिक कहानियाँ, जो आपके जीवन को उलझनों से सुलझाए और दिल में जगह बना जाए। क्योंकि गुड़िया कुमारी पारिवारिक कहानी संग्रह हर कहानी का एक एहसास है।